वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से होंगे। तो आज जो हमने फ़्रॉक तैयार की है वो 3-4 ईयर बेबी की 2 लेयर फ़्रॉक है। मतलब ये 2 लेयर वाली फ़्रॉक है और इसकी जो स्लीव्स हमने तैयार की हैं वो अम्ब्रेला कट में तैयार की हैं। तो इसके लिए जो हमने कपड़ा यूज़ किया था वो लीलन फैब्रिक था और 1 मीटर फैब्रिक था जो हमने इसमें यूज़ किया है। तो इसमें हमने ट्राउज़र भी 1 मीटर में बना लिया था। तो हम सबसे पहले ऊपर बॉडी का कपड़ा लेंगे। तो इसकी जो लेंथ है वो हमने 10 इंचज़ ली है और जो इसकी विड्थ है वो हमने 13 इंचज़ ली है। तो ये मेरे पास 2 फैब्रिक थे। अभी मैंने 4 लेयर इस पे रखा हुआ है। तो 5 इंचज़ के मैं इसमें शोल्डर को कट करूँगी और 5 इंचज़ मैं इसमें आर्म होल को कट करके उसकी गुलाई दे लूँगी। और 12 इंचज़ मैंने इसमें चेस्ट साइज़ रखा था और 11 इंचज़ मैंने इसमें वेस्ट साइज़ रखा था। और जो नेक था वो मैंने आगे का 3 इंचज़ डीप रखा था और 2 इंचज़ विड्थ ली थी। और जो हमारा बैक का नेक था, बैक के नेक मैंने 1.5 इंच डीप ली थी और 2 इंचज़ इसकी विड्थ थी। तो इन सबको हमने मार्क करने के बाद कटिंग कर लेना है। तो ये हमारी बॉडी की जो कटिंग है वो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमने इसका नीचे का जो पार्ट है लेयर फ्रॉक की वो हमने लेनी है। तो हमने एक बड़ी और एक छोटी लेनी है। तो ये मैंने 23 विड्थ ली है और 9 इंचज़ इसकी मैंने लेंथ ली है। अब जो हम ये 2 पीसीज हैं। अब जो हम दूसरे वाले पीसीज 2 पीसीज दूसरे लेंगे तो उनकी विड्थ जो हम ज़्यादा रखेंगे। तो ये दूसरा मैंने पीस लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी जो विड्थ है वो 29 इंचज़ है और लेंथ इसकी सेम है। लेंथ हमने इसकी भी 9 इंचज़ ही रखी है बट विड्थ हमने इसकी थोड़ी ज़्यादा ली है। तो इस तरीके से हमने इसमें प्लेट्स देनी है दोनों अपने पार्ट्स में। ठीक है, आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैंने ये स्लीव्स का कपड़ा लेना है। 10 इंचज़ इसकी चौड़ाई थी और 10 ही इसकी लंबाई थी। अब मैं इसको एक सर्कल बना लूँगी। तो इस तरीके से 5 इंचज़ का मैं हर तरफ से मार्क करूँगी। 5 इंचज़ का यहाँ से मैंने मार्क करा, 5 इंचज़ का मैंने यहाँ से मार्क करा। सब तरफ से मैंने 5 इंचज़ का मार्क करने के बाद इसको कटिंग कर लेना है। अब इसको आपको कटिंग को गौर से देखना है। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। ठीक है, अब ये जो बीच मैंने इसको फोल्ड किया है, आप चाहें तो पहले यहाँ पे चौक का निशान लगा लें अच्छी तरीके से। ये हमारा सेंटर मार्क है। तो आपको ये बाद में आगे जाके समझ में आ जाएगी। तो ये 1.5 इंचज़ का पहले मैंने एक मार्क किया, फिर जो उस मार्क से फिर मैंने 1.5 इंच का एक और मार्क किया, फिर उसी मार्क से हमने 1.5 इंचज़ का मार्क लगा के और इसको गोल राउंड में कटिंग कर लेना है। बीच में से जब हमने इसको काटना नहीं है, पहले इसको हमने खोलना है। और अभी आपको मैं समझाने के लिए देखें, एक निशान मैंने ऐसे लगा दिया कि आपने इस साइड से कटिंग नहीं करनी है, गोल राउंड की इस सीधे हाथ की तरफ से कटिंग कर लेनी है। तो ये मेरा कटिंग हो चुका है। हमें इसको आर्म होल के साइज़ का चाहिए 5 इंचज़। तो ये 5 इंचज़ तो नहीं था, तो फिर मैंने इसको थोड़ा थोड़ा सा और कटिंग कर लिया है। अब ये हमारा बिल्कुल 5 इंचज़ का रेडी हो चुका है। तो आप कम काट लिएगा, ज़्यादा नहीं काटिएगा। अब हमने क्या करना है, अपने बैक के जो नेक था कट्स हमने उसकी सिलाई कर लेनी है एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेके। और इसमें ये हमने बटन लूप्स लगा लेने हैं। इससे बटन लगाने में इजी रहता है। आप चाहें तो उधर टिच बटन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा भी रेडी हो चुका है। अब हमने इसकी शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है। के बाद हमने अपने आगे वाले जो हमारा नेक है उसको हमने लगा लेना है। तो ये मैंने 2 इंच की एक क्रॉस पट्टी ली है। लेंथ आप अपने गले के अकॉर्डिंग लेंगे और उस तरीके से हमने ये लगा लेनी है। आगे पीछे का गला हम सेम बनाएंगे और हम इसको थोड़ा थोड़ा पाइपिंग रखेंगे। इसको इस तरीके से पाइपिंग की शक्ल दे दी है। तो अब हमने क्या करना है, इस पर ये बटन अटैच कर लेना। हाथ के हाथ हमने इसमें सोचा कि बटन भी लगा लें, तो हमने ये बटन लगा लिया इसके ऊपर। अब हमने इसकी जो हमारी वेस्ट साइज़ है वो नापना है। तो वो 11 इंचज़ हमें तैयार रखनी थी और 12 इंचज़ इसकी अभी है। अब हमने अपनी चोली के हिसाब से इसमें प्लेट्स डाल देनी है।
तो हमें 12 इंचज़ की प्लेट्स चाहिए, तो हम 12 इंचज़ की प्लेट्स डाल देंगे। एक तरीका ये भी है और एक तरीका जो हम धागा खींच के बनाते हैं वो भी है, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारे दोनों 12 इंचज़ के आ चुके हैं। जो नीचे वाला पार्ट है अब हम उसके लिए इसको नापते हैं। तो ये हमने जैसे कि नापा था 23 इंचज़ था, तो हमने इसमें भी इसी तरीके से जो हमारा बड़ा हमने लिया था आपके सामने पीस, हमने उसमें भी इसी तरीके से प्लेट्स डाल लेनी है, लेकिन इसमें हम दूर दूर प्लेट्स डालेंगे क्योंकि हमें अपना 23 का पूरा करना है। तो ये हमारा 23 तक मैंने इसमें प्लेट्स डाल दी हैं। अब दोनों में हमने आगे पीछे के जो पीसेस थे दोनों में हमने इसी तरीके से प्लेट्स डाल दी हैं। अब जो हमारा छोटा वाला ऊपर वाला पार्ट था हमने उसमें इसको स्टिच करते हुए चले जाना है। तो इस तरीके से प्लेट्स तो हम पहले ही डाल चुके थे, तो हमने इसको इसी तरीके से सिलाई कर लेना है। आगे और पीछे हमने सेम इसी तरीके से सिलाई करना है। पीछे भी सिलाई लग चुकी है। अब हमने क्या करना है, जो हमारा आगे वाला पीस है हमने उसमें इस तरीके से ये लेस को अटैच करना है। पहले वाला जो हमारा पीस था पहले उसके ऊपर रख के एक लेस लगा लेनी है। वाले पार्ट में लेस लगा ली है। अब हम नीचे जो हमारा नीचे वाला लेयर थी फ्रॉक की हमने उसमें भी इसी तरीके से लेस लगा ली है। मैंने सिर्फ आगे लेस लगाई है, आप चाहें तो आगे पीछे दोनों तरफ लेस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें ये पीछे वाला पार्ट था, इसको भी हमने इसी तरीके से स्टिच कर लिया था और अब ये हम पीछे की इसकी सिलाई लगा लेंगे। इसमें आप लेस भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने सिर्फ सिलाई लगाई है। तो ये देखें ये ऊपर वाला हमारा पार्ट था बॉडी वाला, तो हमने जो फ्रंट वाला था हमने जो लेस लगाई थी वो हमने इधर रख के उसको स्टिच लगा लेनी है। फ्रंट वाला हमारा पीस लग चुका है। अब हमने सेम बैक वाला भी इसी तरीके से सिलाई कर देना है। तो ये हमने बैक भी सिलाई कर लिया है इसी तरीके से। अब हम इसकी साइडों की सिलाई कर लेंगे। जो हमने साइज़ रखा था अपनी बेबी के अकॉर्डिंग 13 इंचज़ चेस्ट और 11 इंचज़ इसकी वेस्ट साइज़ रखा था 11 इंचज़। तो अब हम पहले एक सिलाई लगा लेंगे स्लीव्स के गोल राउंड पे और फिर उसके ऊपर से हम ये लेस लगा लेंगे। दोनों स्लीव्स पे हमने इसी तरीके से ये लेस लगा लेनी है। अब जो हमारा ये कम वाला साइड है हमने इधर एक मार्क करना है, दोनों तरफ से हमने मार्क कर देना है। जो हमारा कम वाला साइज़ है वो हमने अपने चेस्ट की तरफ से लगाना है और जो हमारा ज़्यादा वाला साइज़ है वो हमारा शोल्डर की तरफ आएगा। तो पहले हम नाप लेंगे। अगर आपका ज़्यादा आ रहा है तो आप स्लीव्स या आर्म होल आपका ज़्यादा आ रहा है तो आप स्लीव्स को कटिंग कर सकते हैं। आर्म होल कम आ रहा है तो आप आर्म होल को थोड़ी सी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि वो बड़ा हो जाए। आपने पहले ही बहुत एहतियात से 5 इंचज़ की कटिंग करनी है। छोटा हो जाए आपका स्लीव्स का राउंड बाद में आप उसको कट कर सकते हैं। तो ये मैंने दोनों तरफ से स्लीव्स इसी तरीके से लगा ली है। मेरा साइज़ बिल्कुल ठीक आया था तो मुझे कुछ कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो दूसरी स्लीव भी हमने लगा ली है। अब हम इसको टर्न कर लेंगे सीधी तरफ से। तो हमारा ये डिज़ाइन रेडी हो चुका है। तो मैंने नीचे इधर बीच में इसके एक बो भी बना के लगाई थी। तो ये हमारा कुछ इस तरह की फ़ाइनल लुक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।